नमस्कार दोस्तों, स्तुति इलेक्ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। हाँ दोस्तों, देखिए हमारे पास एक वॉल फैन है। दोस्तों इस वॉल फैन में प्रॉब्लम क्या है कि आप इसको सप्लाई देंगे, करंट देंगे, सिर्फ घूम करेगा। बस देखिए दोस्तों, देखिए कभी चलता है, कभी हट जाएगा, कभी घूम करेगा, ऐसे करता है ये। दोस्तों आवाज़ भी करता है ये। दोस्तों इसको खोल के चेक करेंगे इसमें क्या हुआ है, जब भी उसको रिपेयर करेंगे। दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए अगर आपको इसको वॉल फैन का रिपेयरिंग सीखना है तो। दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसका जाली खोल लेंगे। दोस्तों फिर इसका ब्लेड खोल लेंगे। दोस्तों आगे देखिए 4 नट है, ये 4 नट खोल लेता हूँ मैं। दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए अगर आपको वॉल फैन के बारे में रिपेयरिंग सीखना है तो। दोस्तों अगर आपका पंखा बार बार चले और जाम हो जाए, आधा घंटा चले जाम हो जाए, फिर घूम आवाज़ करे, तो समझिए दोस्तों यही प्रॉब्लम है जो मैं करने जा रहा हूँ। इस तरह प्रॉब्लम कभी भी हो तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत सारे ग्राहक लोग आते हैं, बोलते सेठ हमारा पंखा जाम चल रहा है। तो अगर आप चाहें तो हमारा वीडियो देख के आप खुद भी रिपेयरिंग कर सकते हैं। दोस्तों सारा सामान खोल खोल के एक जगह रखते जाएं ताकि गुम ना हो। दोस्तों अक्सर इस जो प्रॉब्लम अभी आ रहा है इसके अंदर, जाम होना, आवाज़ करना, बंद हो जाना, 1 घंटा चल के रुक जाना। दोस्तों इस हालत में ज़्यादातर इसका बुश खराब हो जाता है। तो इसको देखते हैं हम लोग क्या हुआ है और जो भी हुआ इसका रिपेयरिंग करेंगे। दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, स्किप ना करिए अगर आपको वॉल फैन रिपेयरिंग करना सीखना है तो। दोस्तों सारा सामान खोलते समय एकदम ध्यान से खोलें। दोस्तों इसका बाहर नीचे से है तो नीचे भी खोलना पड़ेगा, तो मैं नीचे भी खोल देता हूँ। दोस्तों अभी नीचे खोलेंगे आप तो यहाँ पे बहुत सारा वायर रहेगा, तो उस टाइम पे दोस्तों विशेष ध्यान दीजिए नीचे तरफ जहाँ पे वायर लगा हुआ है उस वायर को उल्टा सुल्टा ना हो, इससे बराबर ध्यान दें। और नहीं दोस्तों क्या करें, आपको मोबाइल है तो उससे आप फ़ोटो खींच लें। फ़ोटो खींच लेंगे तो फिर आप सेम कलर देख के जिस पोजिशन में लगा है उस तरह से लगा सकते हैं। दोस्तों देखिए इसका जो अंदर 3 वायर आए हुए हैं, ये देखिए बराबर इन वायर को देख ले कौन सा वायर कहाँ लगा हुआ है, और आपको खोलते समय विशेष ध्यान रखना है। अब दोस्तों मैं सारा वायर खोल लेता हूँ। दोस्तों हमने वायर खोल दिया है। अब दोस्तों इसको खोलेंगे तो ये अपना आप नीचे आ जाएगा। हाँ दोस्तों देखिए मोटर निकल गया है। दोस्तों उसके जो नीचे वाला भाग है इसको नीचे रखते हैं। दोस्तों क्या करना है, अपने को ये बोल्ट निकालने का है स्क्रू, तो अपने को पहले गियर बॉक्स निकालना पड़ेगा। तो पहले गियर बॉक्स खोल लेता हूँ। दोस्तों वॉल फैन के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं, बारीक बारीक स्क्रू, तो इसके लिए विशेष ध्यान रखें खोलते समय। ऐसा ना हो कि आप खोले और भूल गए कहाँ लगाना है। दोस्तों मेरे पास बहुत सारे कस्टमर ऐसे भी आते हैं
जो कि घर पे खोलेंगे और खोल तो देंगे लेकिन समझ में आएगा नहीं। फिर आगे बोलेंगे सेठ ये घर पे खोला था मैं लेकिन समझ में नहीं आया। दोस्तों कभी भी पंखा आपका ख़राब हो, आपको रिपेयरिंग करने का है तो आप इतना कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खोलते समय विशेष ध्यान देना। दोस्तों ये टिपाना से फटाफट खोल लेते हैं स्क्रू हम सब। हाँ दोस्तों देखिए हमने ये सभी नट निकाल दिए हैं। दोस्तों साथ में लॉक निकाल लेता हूँ। दोस्तों मोटर हमारा काफ़ी जाम है, ये चलता है जाम, देखिए कितना जाम है ये। दोस्तों आराम से इसको चारों स्क्रू निकाल लें। दोस्तों वाल फैन है, बहुत ख़तरनाक होता है इसके प्यार से, क्योंकि वायर जुना है तो आपका उखड़ भी सकता है लीड वायर अंदर से। इसके लिए बड़े प्यार से एकदम देखिए मैं कितने प्यार से निकाल रहा हूँ। दोस्तों खोलते समय विशेष ध्यान देना है। दोस्तों रिपेयरिंग काम कोई भी करे, आपको खोलते समय विशेष ध्यान देना है बस, क्योंकि आपने खोलते समय ध्यान दिया है तो फिटिंग में कोई भी समस्या नहीं हो सकती है। आप लोग बोलते होंगे और सोचते भी होंगे कि भाई साहब एक बात तो कितने बोलते हैं। दोस्तों इस काम का सूत्र है, देखिए हमारा बुश खराब है, आपको बुश डालना पड़ेगा। दोस्तों देखते खाली बुश ही खराब है कि सॉफ्टवेयर खराब है। दोस्तों हमारा दोनों बुश गया हुआ है और सॉफ्टवेयर देखते सॉफ्टवेयर खराब है। अगर दोस्तों सॉफ्टवेयर खराब है तो सॉफ्टवेयर डाल देंगे और नहीं खराब तो खाली बुश डाल देंगे। हाँ दोस्तों हमारा खाली बुश खराब है, सॉफ्टवेयर सही। सॉफ्टवेयर सही तो मैं बुश लेके आता हूँ। दोस्तों इसका बुश आता है, ये 209 नंबर का बुश है, तो मैं 209 नंबर का बुश लेके आ जाता हूँ। दोस्तों दोनों बुश ले आता हूँ और दोनों बुश डाल देंगे नया। हाँ दोस्तों देखिए हम बुश लेके आए, तो हमारा सॉफ्टिंग अच्छा है और ये बुश गया हुआ था, बुश डाल देंगे नया। दोस्तों इसमें रिपीट मारा हुआ है और अपने को रिपीट मारे स्क्रू लगाने वाले हैं, तो रिपीट निकालने का है। दोस्तों रिपीट निकालने के लिए कुछ लोग तो ड्रिल मशीन से होल मारते हैं। दोस्तों मैं इसमें होल नहीं मारूंगा, मैं इसको पंच से अपने रिपीट को पंच करके निकाल दूंगा और फिर इसकी जगह पे स्क्रू लगा दूंगा। दोस्तों पहले मैं इसको साफ़ करता हूँ, कचरा है। दोस्तों देखिए मैं पंच है, मैं इससे पंच से निकालूंगा। दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो होल दिख रहा है आपको, ये होल के ऊपर इसको रखें बराबर और पंच कर दे, निकल जाएगा। दोस्तों देखिए ये निकल गया। इसी तरह मैं सभी रिपीट निकाल लेता हूँ इस तरह से। चलो दोस्तों देखिए अगर ये अभी यहाँ पे लगाने का है तो हमारा पाइप मोटा पड़ रहा है, तो होल सामने नहीं आ रहा है। दोस्तों हमारा जो टिप आना है 8 का, इसको बराबर देखिए छोटा जगह है ये, इसको ऐसे रख के तब निकालेंगे। दोस्तों सब काम जुगाड़ से होता है, अगर आप ध्यान से काम करेंगे तो आपके दिमाग के अंदर खुद ब खुद नया नया आइडिया आ जाता है, कैसे करना है क्या करना है। दोस्तों बराबर निकालें, नहीं अगर कवर बेंड हो गया है तो आपका पंखा फिटिंग करने में बहुत तकलीफ देगा।
दोस्तों देखिए मैंने सब रिपीट निकाल दिया है। दोस्तों अपने को स्क्रू लगाने का है, तो इसको इस सभी होल को थोड़ा थोड़ा बढ़ा दें, जो होल छोटे हैं। और कभी कभी क्या होता है रिपीट निकलने में अपने आप होल बड़ा हो जाता है। जो होल अपने आप बढ़ गया उसको होल बढ़ाने की जरूरत नहीं है, जो छोटा रह गया उसको हल्का बड़ा कर दें, ताकि अपना स्क्रू आराम से जा सके। दोस्तों जितना होल आपको दिख रहा है छोटा वही, हाँ जो बड़े हैं उसको कुछ नहीं करना है। दोस्तों अगर आपका पंखा ख़राब हो जाए और आपको लगे बुश ख़राब हो गया, तो आप सीधे दुकान पर जाएं और बुश का सैंपल लेके जाएं, या फिर रोटर निकाल लेके जाएं। रोटर निकाल लेके जाएंगे और जाके दुकानदार को बोलेंगे कि मेरा वॉल फैन है। और अगर दोस्तों ये बुश रहेगा, आपको पास नंबर लिखा रहता है, सेम नंबर का बुश लेके तो और भी अच्छी बात है। अगर आपका बुश टूट गया है तो बुश नंबर आपको कहाँ मिलेगा, तो फिर आपको सैंपल जाना पड़ेगा और ऐसे ही जाकर बोलना पड़ेगा कि वॉल फैन बुश दो। ऐसे बुश टूटता नहीं है। दोस्तों पहले बुश रख दें, फिर अपना नमदा रखें। दोस्तों इस नमदा के अंदर ऑयल भर दें। दोस्तों ये बुश जाने का मतलब पंखा जाम होने का कई कारण होता है। एक कारण, सबसे पहला कारण ये है कि उसका बुश खराब हो जाए। दूसरा कारण ये है कि आपका सॉफ्टवेयर भी खराब हो जाए। तीसरा कारण ये है कि आपका कैपेसिटर भी खराब हो जाए। तो ऐसे कई कारण हैं आपका पंखा जाम होने का। ऐसा नहीं है कि आपका एक ही कारण हो सकता है। दोस्तों इसमें छोटा स्क्रू लगाऊंगा मैं। इसमें बड़ा छोटा दोनों स्क्रू आता है, तो मैं इसमें छोटा स्क्रू लगाने वाला हूँ। दोस्तों ये सब काम जल्दीबाजी वाला नहीं है, आराम से करें, ज़्यादा जल्दीबाजी ना करें। और आप नए हैं तो बिल्कुल जल्दीबाजी ना करें, फिर तो एकदम आराम से करें। जल्दीबाजी वाले काम में क्या होता है, फिर आपको नुकसान हो जाएगा। दोस्तों इसमें छोटा इसको लगता रख नहीं पाएगा, जगह कम पड़ रहा है, तो पहले बड़ा लगा देता हूँ मैं और टाइट करके बाद में छोटा लगा दूँगा, या फिर इसको कट कर देंगे अगर नहीं लग पाएगा छोटा तो। अब दोस्तों इस तरह से मैं सारा स्क्रू लगा देता हूँ। दोस्तों देखिए मैं सब नट लगा दिए हैं। 10 नट लंबा है ये, तो इसको पकड़ से देखिए इस तरह से ऐसा नीचे ऊपर करेंगे, टूट जाता है ये देखिए इस तरह से सभी नट को तोड़ देता हूँ मैं। दोस्तों देखिए नट निकल गया ये। अब दोस्तों क्या करना है, इसको ज़रा ब्रश मार दें स्टार्टर को, ताकि जो कचरा वचरा धूल मिट्टी निकल जाए, क्योंकि अभी खुला हुआ है और बाद में से कौन खोल के साफ करने वाला है। अब दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले आपको वायर घुसाना है। इस तरह से वायर पकड़ें और सबसे पहले वायर घुसा दें। दोस्तों सब काम में जल्दीबाजी ना करें, एकदम आराम से करें और होल को सेंटर में ले लें। हाँ दोस्तों हमारा होल सेंटर में आ गया है। दोस्तों क्या करें, इसको रील के ऊपर रख लें ऐसा। दोस्तों बुश के अंदर एक बूंद ऑयल डाल दें और इस साफ्टी के ऊपर ऑयल डाल दें। दोस्तों बुश को पहले साफ़ सुथरा कर दें, क्योंकि नया बुश के अंदर भी धूल मिट्टी रहेगा तो आपका बुश ख़राब हो जाएगा। दोस्तों इसके लिए पहले ध्यान दें कि आपके बुश के अंदर कोई धूल मिट्टी ना हो। दोस्तों मैंने पहले ही बुश साफ़ कर लिया था, इसलिए साफ़ नहीं किया आपके सामने। दोस्तों इसी तरह से सेम ऊपर पीछे साइड पे भी ऑयल डाल दें और
इसके बुश के अंदर भी एक बूंद ऑयल डाल दें। अब दोस्तों क्या करना है, अब इसको अपने को लगाने का है। तो हमेशा दोस्तों देख पा रहे होंगे कि जो 2 स्क्रू लगा हुआ है गियर बॉक्स के, और इधर एक हमेशा जो 2 स्क्रू होता है ये राइट साइड में रहता है, तो आपको राइट साइड रखना है। देखिए हमारी डंडी नीचे है और ये राइट साइड होना चाहिए इसके नीचे, क्योंकि नहीं तो आप बिठाएंगे गियर बॉक्स बाद में तो बैठेगा नहीं। तो दोस्तों क्या करना है, आपको ये स्क्रू डाल देना है। दोस्तों ठोक देना है और बैठ जाए, और जरा से हिला के देख लेना है प्ले है क्या। दोस्तों इसमें प्ले है तो अपने वाशर डालना पड़ेगा। दोस्तों वाशर ले आता हूँ मैं और डाल रहा हूँ। दोस्तों देखिए वाशर लाया मैं। दोस्तों इसमें प्ले जितना था उतना डाल दें। मैं 2 वाशर डाल रहा हूँ, और 2 वाशर डालने के बाद एक बार चेक करें फिर से, अगर कम ज़्यादा हो तो फिर डालना पड़ेगा। दोस्तों एक बार में आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको जितने डालना है उतने डालें, कि टाइट करने में पता लगता है कभी कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। दोस्तों थोड़ा प्ले देख रहा, लेकिन अब टाइट करके तब देखेंगे, क्योंकि क्या होता है बाद में आप पूरा वैसे प्ले ख़त्म करते हैं, पूरा प्ले जब टाइट करें तो जाम हो जाएगा वो। तो उसके बाद टाइट करके फुल फिर देख लेते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर से खोल के वाशर डाल देंगे। भी करें, ऐसा नहीं कि एक बार में आलस की वजह से दबा के वाशर डाल दिए। हाँ दोस्तों देखिए वाशर हमारा डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्ले बहुत ज़्यादा सा प्ले है। अब थोड़ा सा प्ले चाहिए। दोस्तों फिर से एक बार ठोक के देख ले, क्योंकि ठोकने पर और बैठता है। हाँ दोस्तों हमारी जब फ्री है। दोस्तों प्ले हल्का सा है, एक बार दोस्तों फिर से टाइट कर दें, क्योंकि ठोकने में बैठ जाता है तो नट आपका ढीला भी हो सकता है। दोस्तों टाइट आराम से करें, नहीं तो पतला बॉडी है बैंड भी हो सकता है। हाँ दोस्तों हमारा ओके है ये। दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग गियर बॉक्स लगा देंगे। हाँ दोस्तों ये हो गया, जाम नहीं है, चलेगा। हाँ दोस्तों फ्री जाए। दोस्तों उसको मैं चला के चेक कर लेता हूँ मैं, फिर बाद में बॉडी के अंदर फिटिंग करेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है देखने में लगता है कि हो गया ये, लेकिन जब फिटिंग करेंगे तो जाम हो जाता है, ऐसा भी होता है। तो इसके लिए आपको बॉडी के अंदर बिठाने से पहले एक बार जब देख लेना चाहिए कि आपका काम हो गया सही। अगर आपको लगे कि सही है, मैं कैपेसिटर नहीं लाया हूँ और कौन जाए निकाले उसके नीचे से, तो एक बार आप जुना देखता हूँ एक काम का है कि ख़राब है ये। दोस्तों इसमें जो कॉमन हमारा है ये ब्लैक वाला कॉमन है, और रेड और ब्लू रनिंग स्टार्टिंग है। ब्लैक कॉमन था कि दोस्तों लगता है ब्लैक कॉमन, एक बार चेक करना पड़ेगा इसमें कॉमन कौन सा है। दूसरी बार चेक करता हूँ मैं कॉमन इसमें है कौन सा। दोस्तों हमारा ब्लू कॉमन है, ब्लैक कॉमन नहीं है। दोस्तों क्या पैसे लगाता हूँ मैं रेड को और ब्लैक को। हाँ दोस्तों हमारा जो रेड है स्टार्टिंग है और ब्लैक जो है रनिंग है। अभी ध्यान में आया मेरे को, क्योंकि इसका जब सप्लाई दिया हुआ है और रनिंग में दिया हुआ है, मतलब ब्लैक में दिया हुआ है।
हाँ दोस्तों देखिए हमारा पंखा सीधा चल रहा है, क्योंकि हमारा जो रनिंग है वो ब्लैक है और जो रेड है वो स्टार्टिंग है। देखिए दोस्तों हमारा पंखा रेडी हो चुका है मोटर। अब हम इसको बॉडी के अंदर फिटिंग करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों देखिए मैंने सवार जोड़ दिए हैं और टेप मारता हूँ, फिर आपको चला दिखाता हूँ। दोस्तों वायर को बराबर देख ले पहले ही। दोस्तों हमने पहले से वायर देख लिया था कौन सा कहाँ लगा था, उसके हिसाब से लगाते हैं। दोस्तों अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो आपसे गलती होने चांस नहीं रहता, आपका काम जल्दी भी होता है और आपको ज़्यादा कोई मगजमारी करनी नहीं पड़ती। वही आप बराबर ध्यान से नहीं देखेंगे और ऐसे खोलेंगे तो फिर आपको खोलने टाइम पे तो मालूम पड़ता नहीं, आपको इस खाली खोलना रहता है। और फिटिंग के टाइम पे क्या होता है, आपने फिटिंग तो कर दिया, फिर चलाया, चल नहीं रहा है, तो फिर सोचना पड़ता है कैसे लगा था, तो क्या गलती कर रहा हूँ मैं, ध्यान नहीं आता। फिर दोबारा एक बार गलती करेंगे, दो बार गलती करेंगे, दोबारा इतना निराश हो जाएंगे, फिर दोबारा काम ही नहीं लेंगे वो। तो इस तरह नहीं करना है, क्योंकि जब आप किसी काम से निराश हो जाते हैं दोबारा वो काम आपके पास आएगा तो काम कभी नहीं करेंगे। और दोस्तों स्टार्टिंग में जब मैं दुकान खोला एकदम नया नया, दोस्तों जब मैं दुकान खोला नया नया उस टाइम पे क्या हुआ, दोस्तों हमने ये काम तो कहीं सीखा नहीं है। और मेरे पास एक मेरे बगल में, मेरे घर के बगल में थे महाराज, वो बोले कि महाराज एक मोटर बनाने का है मेरा, बनाएगा? तो मैं बोला हाँ बना दूंगा। दोस्तों जो मोटर था पानी का था, 1 HP मोटर था क्रॉन्टर का, लेकिन दोस्तों वो सादा मोटर नहीं था, क्लच वाला मोटर था। तो हमने वो मोटर ले लिया और बराबर जैसा निकाला, वायर निकाला जैसा, वैसा सेम टू सेम वाइंडिंग कर दिया और वाइंडिंग कर दिया और फिटिंग कर दिया। और दोस्तों फिटिंग के बाद क्या हुआ, फिटिंग में समस्या ये हो रही थी कि जब मेरे पास वो मोटर आया था उस टाइम पे सारे वायर खुले हुए थे, एक वायर भी लगा हुआ नहीं था। मतलब किसी दुकान पे लेके गए थे वो, और वो दुकानदार ने खोल के चेक किया था और बाद में शायद उनका जमा नहीं होगा बनाने का, फिर वो मोटर रिटर्न लेके आ गए। और जब मोटर रिटर्न लेके आ गए तो इसके लिए ग्राहक ने दुकानदार ने कोई भी वायर उसमें जोड़ा नहीं था, सब वायर टोटल वायर खुले हुए थे। इस कारण से जब खुले वायर थे तो मुझे पता चला भी नहीं इससे कनेक्शन कैसे करने का है। और जो मैंने वाइंडिंग कटिंग किया, ये सब कटिंग किया, उससे तो मुझे जानकारी थी, मेरे को जो जानकारी थी उसमें कोई गलती नहीं हुई, हमने वाइंडिंग बराबर कर दिया, सब कुछ कर दिया। फिर दोस्तों वाइंडिंग किया, ग्राहक को दिया फिटिंग करके, ग्राहक लेके गया और चलाया आधा घंटा। आधे घंटे में उसका मोटर में धुआं निकल गया, मोटर जल गया। फिर मेरे पास लेके आया। तो दोस्तों मैं पहली बार ही मोटर वाइंडिंग किया था, उससे पहले कभी मोटर वाइंडिंग किया नहीं था। तो मुझे शायद लगा होगा, मुझे लगा कि लगता है मैं कोई गलती कर दिया हूँ, तो इसके लिए मैं फिर से वायर लेके आया और फिर से वाइंडिंग कर दिया। दोस्तों उस मोटर के अंदर 1 किलो 50 ग्राम वायर लग रहा था, और फिर से वाइंडिंग कर दिया, फिर से वाइंडिंग करके दे दिया। अब फिर से वाइंडिंग करके जब दे दिया तो फिर से ग्राहक लेके गया, फिर से आधा घंटा चलाया, फिर से धुआं निकल गया, फिर से चल गया वो, और फिर से चल गया तो फिर से बोला मेरे को कि भाई आपका मोटर फिर चल गया। तो दोस्तों मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ इसके अंदर, क्योंकि मुझे कुछ आइडिया था नहीं। फिर दोस्तों क्या हुआ, फिर जो भाई साहब थे बड़े सीधे सारे इंसान थे, मैं बोला महाराज लगता है आपका मोटर ख़राब हो गया, ये बन नहीं पाएगा, क्योंकि मुझे कुछ आइडिया था नहीं इस बारे में। तो मैं क्या करता हूँ, आपको दूसरा मोटर देता हूँ। मेरा मोटर बड़ा भंगार में। दोस्तों मेरे बगल में भंगार दुकान थी, वहाँ से एक मोटर खरीदा जूने भंगार में से, और वो मोटर दोस्तों वाइंडिंग में सब सही था, उनको बना के दे दिया उसको, और मोटर चलाने लगे, उनसे मैंने पैसे ले लिए। और लेकिन दोस्तों फिर क्या हुआ, 1 महीना 2 महीने बीत गया, फिर से 2 मोटर आए मेरे पास वाइंडिंग के लिए। अब फिर से जब मोटर आए वाइंडिंग के लिए तो उस टाइम पे सारे वायर लगे हुए थे। तब देखा मैं कि इसका कनेक्शन कैसे रहता है। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी नहीं है तो बड़ी सावधानी रखें, क्योंकि आपसे गलती। और एक बात और दोस्तों, आप किसी दुकान पे जाएंगे पूछने के लिए, मान लीजिए आप दुकानदार हैं और आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी दुकान पे लेके जाओ कि बोलो भाई ये काम नहीं हो रहा है, तो आपका दुकानदार जो है आपका काम करके देगा नहीं, वो कुछ ना कुछ बहाने मारेगा और करके देगा नहीं वो। दोस्तों यकीन नहीं करेंगे, जब वो मोटर 2 बार 3 बार जल गया मेरे हाथ से, तो मैं इतना परेशान हो गया कि एक दुकान थी हमारे कुछ दूरी पे, वहाँ पे गया,
उनको बोला कि भाई मेरे पास एक मोटर है और मोटर बार बार जल जा रहा है, तो मुझे अपना वाइंडिंग डाटा बताओ ना। तो उन्होंने वाइंडिंग डाटा बताने का मुझसे 200 रुपये लिया। सिर्फ वाइंडिंग डाटा लिख के देने का 200 रुपये लिया। लेकिन वाइंडिंग डाटा लिख के कौन सा दिया पता है? अब जिस मोटर में कंपनी वाइंडिंग भरा हुआ था 1 किलो 50 ग्राम वायर निकला था, वो भाई साहब ने मुझे वाइंडिंग डाटा दिया तो 2 किलो 300 ग्राम वायर का वाइंडिंग डाटा दे दिया। अब जरा ये सोचिए, 1 किलो 50 ग्राम का है और 2 किलो 300 ग्राम का है। अब 1 किलो 50 ग्राम वाले मोटर में और 2 किलो 300 ग्राम वाला जा सकता है क्या? तो फिर मैं समझ गया कि इनका वाइंडिंग डाटा सही नहीं है। तो मैंने इसके लिए उस डाटा से भरा नहीं, क्योंकि 1 किलो 50 ग्राम वायर ही बड़े मुश्किल में घुसा था उस मोटर के अंदर। दोस्तों देखिए, जाली हमने लगा दिया और अब खाली ब्लेड लगाना बाकी है। हाँ दोस्तों, मैं ये बोल रहा था कि भाई साहब ने जो वायरिंग डाटा दिया था बड़े मुश्किल में वायर घुसा था वो, तो हमने इसके लिए क्या किया, उनके वायरिंग डाटा से मोटर भरा नहीं। दोस्तों हमारा कहना है कि आप ये सोचेंगे कि आपका काम दूसरा कोई बता देगा आपको, ऐसा नहीं है, कोई आपको बताने वाला नहीं है। तो इसके दोस्तों ऐसा काम करें कि जिससे आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता ना पड़े और आपका काम आप खुद कर पाएँ। दोस्तों इसके लिए ज़रूरी है कि आप खोलते समय विशेष ध्यान रखें, ताकि आपको ऐसी नौबत ना आए कि आपको किसी दुकान पे जाना पड़े। दोस्तों अक्सर आपको कोई दुकानदार बताएगा नहीं, आप कोई काम लेके जाओ किसी दुकान पे, आपको कोई बताने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों मेरे पास कोई भी आदमी आता है और कोई काम लेके आए, मुझसे बोले कि अगर भाई मेरा काम नहीं हो रहा है, तो मैं उसको तुरंत बता देता हूँ, क्योंकि मैं कभी ऐसा सोचता नहीं हूँ कि मेरी वजह से किसी का काम ख़राब हो जाए। ख़राब के दोस्तों हमेशा लोगों की हेल्प भी करता हूँ मैं, कोई भी हो। आप यकीन नहीं करें दोस्तों कि मेरा वीडियो देख के मेरे आजू बाजू दुकान खोल चुके लोग, फिर भी अगर मुझसे कोई चीज़ पूछते हैं तो बता देता हूँ मैं। दोस्तों पीछे का स्क्रू लगाने का है। दोस्तों ये स्क्रू जल्दी लगता नहीं है, तो इसके थोड़ी परेशानी होती है, इसका होल जल्दी सामने आता नहीं है, मालूम पड़ता नहीं होल इसका किधर है, तो इसको जब लगाने में दिक्कत तो होता ही है, लेकिन लगता है, ऐसा नहीं कि लगता नहीं है। हाँ दोस्तों होल सामने आ गया, अब इसको लगाता हूँ मैं। दोस्तों इस तरह से आप भी अपना पंखा ठीक करें, कहीं पंखा पर जाम हो जाए और बूस बदली करना हो। तो दोस्तों हमने बहुत आराम से बताया आपको, ताकि अच्छे समझ पाएँ। दोस्तों किसी भी काम को करने का सूत्र है कि जब आप कोई चीज़ खोलेंगे एकदम ध्यानपूर्वक आराम से खोलें। दोस्तों आप खोलने में समय 1 घंटा लेते हैं, तो फिटिंग में समय आधा घंटा जाएगा, क्योंकि अगर आपने ध्यान से देख लिया, आपको माइंड के अंदर बैठ गया, आप सही समझ पाए, पूरी तरह समझ गए, तो आपको फिटिंग में समय जाएगा नहीं। वही आप खोलते समय फटाफट खोल दिए 5 मिनट के अंदर बिना देखे, तो फिटिंग में आपको 4 दिन जाएगा, 10 दिन जा सकता है, या हो सकता है आपके सामान बने बिना और भंगा न फेंकना पड़े। तो इसके दोस्तों जब भी आप खोलें तो टाइम ज़्यादा लें और आराम से खोलें, देख देख कर खोलें। दोस्तों हमारा पंखा पूरा रेडी हो चुका है ये। हाँ दोस्तों हमारा रेडी हो चुका है। एक बार दोस्तों चला कर चेक कर लेता हूँ मैं। दोस्तों हमारा सीरीज में है ये, अब मैं लगाता हूँ मेन में। दोस्तों देखिए हमारा स्पीड टकाटक है। हाँ दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, और दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और दोस्तों साथ ही बेल आइकन भी दबा लें, ताकि जो वीडियो डालूँ मैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों कोई बात आपको समझ में ना आई हो तो कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी सहायता करने की। दोस्तों आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।